सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अभी जो कर्नाटक इलेक्शन हुए रिसेंटली उसके रिजल्ट्स के एनालिसिस करेंगे और उससे हम लोग अपना एक अच्छा सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ डेटा है जैसे कि किस पार्टी को कितने वोट्स, कितनी सीट्स मिली, फॉर एग्जांपल कितने में जीते, किस में लीडिंग है, कि टोटल काउंट क्या है सीट्स की, और पार्टी वाइज वोट शेयर कितना रहा। करेक्ट। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इस डेटा को अपने पावर बीआई में लोड करेंगे। तो मैं सिर्फ ये यूआरएल है सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आप वहाँ से जाके इन सबको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग अपनी पावर बीआई खोलेंगे, गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वेब। करेक्ट। वेब में क्लिक करने के बाद आई एंटर माई यूआरएल हियर एंड क्लिक ओके। जस्ट लाइक जैसे आप एक्सेल या फिर किसी भी अदर सोर्स से डेटा निकालते हो वैसे वेब का डेटा है। अभी देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स दिखा रहा है, तो आप अपने रिलेवेंट टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 4, ये तो हमारे रिलेवेंट नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं टेबल 8, टेबल 9। टेबल 9 में कुछ डेटा दिख रहा है जैसे कि ये पार्टी कॉलम 1 में कर्नाटक इलेक्शन पार्टी है, कितनी सीट वॉन है, टोटल क्या है। करेक्ट। तो हम इससे वो वाला विजुअल बना सकते हैं कि कितनी सीट किस पार्टी को मिली है। ऐसे ही दूसरी टेबल देख लेते हैं, लास्ट जो रह गई टेबल 10। इसमें आपको ये विजुअल दिख रहा है कि किस पार्टी को कितने परसेंट वोट शेयर मिला है। करेक्ट। ठीक है, काम करते हैं, इन दोनों को लोड कर देते हैं। आप लोड पे क्लिक करेंगे, मैं ऑलरेडी इनको लोड कर चुका हूँ, तो ये डेटा यहाँ पे मेरे पास आ गया है। करेक्ट। देख लेते हैं एक बार टेबल 9 टेबल 10 में क्या क्या डेटा हमारा लोड होकर आया। अभी यहाँ पे देखिए आप। ओके, तो थोड़ा सा डेटा की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं। तो आप होम टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा बटन को क्लिक करेंगे और मैं अभी ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गया हूँ। यहाँ पे जाके अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मान लीजिए मुझे ये फर्स्ट 2 रोज जो है वो तो रिलेवेंट लग नहीं रही है। करेक्ट। यहाँ पे जाऊँगा, मैं करूँगा रिमूव रोज और आई कैन डू कीप रोज। तो कीप कीप रोज में आप यहाँ पे रेंज डाल सकते हो, किस रेंज की आपको रो चाहिए। मान लीजिए मुझे रो 3 से लेके रो 9 तक का डेटा चाहिए। 3 2 9, क्लिक ओके। अभी देखिए आपके पास ये इस तरीके से डेटा आ गया। तो थोड़ा सा इसी को हम डेटा क्लीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग डेटा क्लीन कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे देखिए आप, ये जो कॉलम नेम होना चाहिए वो हमारे रो में वैल्यू है। करेक्ट। इसको कैसे चेंज करें, इसको हम लोग कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर में, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। करेक्ट। अभी देखिए फर्स्ट रो एज हेडर्स किया तो आपका जो डेटा था वो सही हो गया। Correct? अभी ये तो हमें सारी पार्टीज की डिटेल मिल गई कि किस पार्टी को कितने सीट्स किस पार्टी ने जीते हैं, और ये टोटल भी दिखा रहा है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर बीआई में हम ये टोटल की कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव रोज। ठीक है, एंड देन रिमूव बॉटम रोज कर देते हैं। चलिए, नंबर ऑफ रोज 1। ओके, तो ये टोटल वाली रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे पास एक टेबल आ गई जिससे हम एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही दूसरी टेबल ये थी जहाँ पे हमारा, अच्छा देखिए ये तो टेबल मुझे सही लग रही है कि यहाँ पे पार्टी नेम है और वोट शेयर है। करेक्ट। तो ये दो टेबल्स हैं जहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं डिटेल्स। और एक और सोर्स है हमारे पास, जो तीसरा सोर्स है वो है हिंदुस्तान टाइम्स का। यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कि किस जगह से किस सीट से कौन सा कैंडिडेट जीता है, ये सारी डिटेल इसके अंदर है। ठीक है। इसकी भी डिटेल को पावर बीआई में लाने के लिए मैंने ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से कॉपी कर लो। बाकी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे करूँगा। ठीक है। पहले मैंने जो पुराने चेंजेस किए थे उसको क्लोज एंड अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है। और वापस से आता हूँ अपनी पावर बीआई में। तो जिस तरीके से हम ये दो टेबल्स का डेटा लाए थे एक लिंक के थ्रू, ऐसे ही ये थर्ड वाला डेटा भी हम लोग ले आएंगे। जस्ट डू वेब गेट डेटा वेब एंड गिव द वेब यूआरएल। ठीक है।
अभी ये हमें जो भी रेलिवेंट टेबल्स, जो टेबल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी वो डेटा दिखा देगा पेज के अंदर से फैच करके। तो आप देखिए ये एक कोई टेबल वन आ रही है। ओके, आई थिंक ये डेटा हमें चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 125 और सबका डेटा यहाँ 124 और सभी का डेटा यहाँ पे आ गया है। गुड। एक काम करते हैं, ये सारा डेटा तो हमारे पास आ गया है, इसको कुछ कुछ नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये तो हमारा जो डेटा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा है, करेक्ट। इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे समझने में इसको आसानी रहे। और ये जो डेटा है इसमें वोट शेयर परसेंटेज है, परसेंटेज वोट शेयर। इसी तरीके से इसको रिलेवेंट एक नेम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और जो टेबल 9 थी हमारी उसके अंदर हमारा क्या था, उसके अंदर हमारा था सीट्स वॉन, किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है। ठीक है, अभी अपने डेटा को एक बार फिर से यहाँ पे डेटा व्यू में जाके एनालाइज कर लेते हैं। सीट्स वॉन में ये डेटा है, और अभी यहाँ पे देखिए आप, ये बीजेपी, इंडिपेंडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये सारी पार्टीज दी हुई है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी डेटा में ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किस कौन सी पार्टी विनर रही। अब वहाँ पे बीजेपी था, यहाँ पे इन्होंने पार्टी नेम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एंड भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी किया हुआ है। तो ओके, ऐसे ही वोट शेयर में इन्होंने ये इस तरीके से किया हुआ है। एक काम करते हैं, एक ना इनमें कॉमन कॉलम बना लेते हैं कि उससे क्या होगा ना कि हम इन टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आईएनसी लिखा है या आप लिखा है, तो तीनों टेबल में अलग अलग तरीके से नाम लिखा हुआ है, तो हम इनकी रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए फिर से एक काम करता हूँ, एक तो तीन टेबल्स हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्म डेटा में गया, मैं जाता हूँ मैं वापस से और देखता हूँ कि कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे से गलती से शायद रिफ्रेश क्लिक हो गया तो वापस लोड हो रहा है डेटा। कोई नहीं, तो जस्ट अ सेकंड गाइस। तो अभी तक मैंने आपको बताया कैसे डेटा को हमने दो अलग अलग सोर्सेज से लिया है, उसके बाद हमने उसकी थोड़ा सा क्लीनिंग की है। अभी हम डेटा में कुछ और मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। अभी देखिए यहाँ पे बीजेपी और ये है, और यहाँ पे है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी डेटा में बीजेपी आईएनसी, और वहाँ पे फुल नेम दिया हुआ है। एक काम करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं और एक कॉमन कॉलम बना लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो मेजर जो सीट्स हैं ये देखिए आप, 66 तो बीजेपी ने जीती है, जेडीएस ने इतना जीता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 135 एंड बाकी 112। एक काम करते हैं हम, जो मेजर्स विनर्स हैं, जो बड़ी पार्टीज हैं उसके डेटा को ले लेते हैं, बाकी सबको अदर्स में डाल देते हैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप चाहे तो सबका डेटा भी दिखा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट किया और कॉलम का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पार्टी नेम। ठीक है, और इफ पार्टी, ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या है ये, भारतीय जनता पार्टी, एंड आउटपुट इज बीजेपी। ठीक है, एड क्लोज, इफ पार्टी इक्वल्स, मैं कर लेता हूँ एक बार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे मैंने आईएनसी कर दिया, और एक और क्लोज ऐड कर देते हैं, इफ पार्टी इक्वल्स, और यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं जनता दल सेक्युलर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको जेडीएस कर, ठीक है, और इसके अलावा जो भी वैल्यूज रहेंगी उसके लिए हम उसकी वैल्यूज अदर्स में दे देते हैं। ठीक है, तो एक नया कॉलम बनेगा, तो जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे बीजेपी आ जाएगा उसके अगेंस्ट, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आईएनसी, जनता दल सेक्युलर के लिए जेडीएस, एंड इसके अलावा जो वैल्यूज हैं उनके लिए अदर्स आ जाएगा। ठीक है, काम करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अभी देखिए हमारा एक नया कॉलम बन के यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
अब ये कॉलम ऐसा है कि हम इसको यहाँ यूज करेंगे और ऐसे ही कॉलम तीनों टेबल्स में बना लेते हैं ताकि हम इन तीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। ठीक है। ऐसे ही अब आप देखिए यहाँ पे भी है ना ऐसे ही कुछ देखिए क्या है यहाँ पे बीजेपी है और ये ठीक है, ये सब कुछ वैल्यूज हैं, इसमें भी हम यही काम कर लेते हैं। या तो आप कंडीशनल कॉलम बना लो, अदरवाइज और भी तरीके हैं जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पार्स कर सकते हो वैल्यूज को। ठीक है। एक्सट्रैक्ट, और अगर मैं चाहूँ कि टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, एक काम करता हूँ कंडीशनल कॉलम ही बनाता है, कंडीशनल कॉलम। ठीक है। इफ कॉलम का नाम यहाँ पे भी मैंने पार्टी नेम रख दिया। ठीक है, कुछ भी आप चाहे रख लें। ठीक है, इफ पार्टी नेम इक्वल्स, मान लीजिए इक्वल्स नहीं, अगर ये कंटेन करेगा बीजेपी, देन इट विल बी बीजेपी add clause if party name contains or inc, then it is inc. Okay, add clause if party name contains, और यहाँ पे हम लोग देते हैं JDS। ठीक है, तो हमारा एक नया कॉलम आ जाएगा जिसमें वैल्यू आ जाएगी JDS। ठीक है, और एल्स अदर्स सिमिलरली उसी की तरह मैंने किया। अभी आप देखिए हमारा यहाँ पे भी एक पार्टी नेम कॉलम बन गया और उसमें भी इसी तरीके से वैल्यू होगी बीजेपी, जेड, INC एंड JDS एंड अदर्स। लाइक इसके हिसाब से हमने बाकी सबको इन तीनों पार्टीज के अलावा अदर्स में कर दिया है कन्वर्ट। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, जो थर्ड कॉलम हमारी बची, थर्ड रो, वो थी ऑल राइट। हाँ, इसमें भी हम लोग देखिए, इसमें पार्टी कॉलम पहले से है लेकिन इसकी वैल्यूज जो है वो उसकी तरह नहीं है जो हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी हम एक ऐड कंडीशनल कॉलम कर देते हैं और इसका नाम भी मैं पार्टी नेम रख लेता हूँ। ठीक है, पार्टी नेम पार्टी, जो कि हमारा लास्ट कॉलम है, कंटेंट्स बीजेपी देन बीजेपी, party contains INC and INC. If party contains JDS, then JDS, इसको यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो। और अदर्स के लिए हम लोग इस तरीके से अदर्स लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ये डेटा ना ठीक से कैटेगराइज हो जाए। अब हमारे पास तीनों टेबल्स के अंदर इसी तरीके से डेटा आ गया, सब में सिमिलर टाइप का, सीट्स वन, वोट शेयर एंड कॉन्स्टेंस डेटा। ठीक है, आते हैं इस पे काम करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कुछ अच्छा सा विजुअल बनाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ पहले हम लोग इसको बनाने से पहले कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर हमारे पास अगर पार्टी फ्लैग्स वगैरह भी होते तो शायद ज़्यादा अच्छा बना पाते, पर कोई नहीं, एक काम करता हूँ मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। तो जो चेंजेस हमने किए हैं उसके बेस पे हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या विजुअल हम बना सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। आप देखिए, सीट्स बोन के लिए हमें एक विजुअल बनाना है, किस पार्टी ने कितनी सीट ली। मान लीजिए मैंने एक डोनट चार्ट ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे सीट्स बोन, अगर मैं पार्टी नेम को लेजेंड में डाल दूँ, पार्टी नेम को लेजेंड में डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बोन को वैल्यूज में डाल दिया। अभी आप देखिए ये एक अच्छा सा विजुअल आ गया। ठीक है, कि हमारी किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती। जैसे कि ये इसने आईएनसी को ब्लू कलर में दिखाया है, बीजेपी को, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो पार्टी का कलर्स है उसी टाइप का कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, विजुअल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट योर विजुअल पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मुझे आईएनसी के लिए स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, बीजेपी के लिए इनका पार्टी कलर सैफ्रॉन है तो सैफ्रॉन ले लेते हैं, जेडीएस के लिए मान लीजिए मैंने ये ले लिया, और बाकी सब अदर्स के लिए मान लो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, या फिर वाइट या पिंक है, जो भी आप चाहो कलर ले सकते हो मे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये देखिए ये कुछ एक विजुअल बन के आ गया।
इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ वोन बाय पार्टी नेम, है ना, मतलब कितनी सीट्स वोन की किस पार्टी ने। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जनरल में जाऊंगा, टाइटल में जाऊंगा, और मान लीजिए मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, सीट्स वॉन, ऐसे करके इसका टाइटल कर लेते हैं। ठीक है। और इसको अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो मैंने इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया मान लीजिए इसको। और यहाँ पे मैं इसको मिड में ले आता हूँ और बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने ये कर दिया। ठीक है। या फिर कोई भी आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो जो भी आपको सही लगेगा, या ये दे दो। ठीक है, लेट्स से कि हमने ये बैकग्राउंड कलर किया है। ठीक है। तो अभी देखिए हमने एक अच्छा सा विजुअल तो बना लिया। क्या है ये, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती, इस तरीके से। ऐसे आप इसकी और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो मान लीजिए ये जो येलो दिख रहा है आपको, ये सारी सीट्स कांग्रेस ने जीती है। कितनी जीती है ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है 135। ठीक है। ऐसे बीजेपी ने ये विन किए हैं, जो सैफरन में दिख रहे हैं। पर्पल में दिख रही हैं वो जेडीएस के हैं, और ये अदर्स के हैं। मुझे जो टेक्स्ट साइज है ना ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस विजुअल को सेलेक्ट किया, है ना, और यहाँ पे आप जाइए। मान लीजिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, देखो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ है। मान लो आपको ये पार्टी नेम है, ये सेंटर में नहीं, यहाँ पे नहीं चाहिए आपको, ये टॉप सेंटर में चाहिए इस तरीके से। तो आप इसको अपने हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। मैं इसको टॉप राइट ही कर देता हूँ, या फिर टॉप राइट के बजाय सेंटर लेफ्ट। ठीक है, जैसे ये पहले था वो था सेंटर सेंटर राइट, तो ये मैंने कर दिया। ऐसे ही आप इसके टेक्स्ट साइज को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, है ना। अभी आप देखिए मैंने टेक्स्ट साइज को बड़ा किया तो ये थोड़ा सा पार्टी नेम करके ये बड़ा करके आपको दिखने लग गया, है ना। आप चाहो तो इस लेजेंड को ऑफ भी कर सकते हो कम्प्लीटली, लेकिन अभी मैं ऑन कर दे रहा हूँ, है ना। आप इसका भी डिफरेंट कर दे सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, या इस तरीके की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। टाइटल हमने दे दिया, कलर्स हमने दे दिए। ठीक है। और आप चाहो तो इसमें स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है। और मतलब आप अपने हिसाब से इसको बहुत अच्छा बना सकते हो। और रोटेशन में मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा स्पेसिंग मैंने ज़्यादा है, इनर रेडियस कम कर दी, ज़्यादा कर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 61% कर देता हूँ। और रोटेशन, रोटेशन में मैं अगर मान लीजिए मैं चाहूँ कि थोड़ा सा रोटेट हो जाए, तो इस तरीके से मैं यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, 270। अभी देखिए अभी ज़्यादा सही लग रहा है कि पहली पार्टी ने इतनी सीट्स जीती, और यहाँ से यहाँ तक ब्लू, ये है सैफरन, और ये है, ये सारी सीट्स हमारे पास आगे किसने कितनी सीट्स जीती। ठीक है। अभी ऐसे ही अब हम देखते हैं दूसरा क्या विजुअल बना सकते हैं। ये तो हमारे पास एक विजुअल आ गया सीट्स मोड का। इसमें आप और भी सेटिंग करके इसकी वैल्यूज को बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे कि टाइटल दे सकते हो, टाइटल की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, है ना। सब टाइटल दे सकते हो, डिवाइडर लगा सकते हो आप इसमें, मान लीजिए डिवाइडर ऑन कर दोगे तो स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है, इफेक्ट्स, हेडर, और एक और लास्ट सेटिंग और कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ना, जो हमारा वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, ये जो आपको सीट्स की काउंट दिख रही है ये थोड़ा बड़ी बड़ी अब दिखने लगी, ज़्यादा विजिबल हो गई है। 22 की जगह इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहला विजुअल तो हम लोग बना पाए किस पार्टी ने कितनी सीट जीती, है ना। अब दूसरा क्या बना सकते हैं हम अपने डेटा के अंदर से। डेटा पे वापस जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा में क्या है, जो हमने पहला विजुअल बनाया कॉन्स्टेंसी डेटा से बनाया, नहीं सीट्स बाउंड से बनाया है। ठीक है। वोट शेयर का एक विजुअल बना सकते हैं करेक्ट, कि किस पार्टी का कितने परसेंट वोट शेयर रहा। तो सिमिलरली रिपोर्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे अपना एक एक और मान लीजिए मुझे इसको इस बार पाई चार्ट में दिखाना है ना। पाई चार्ट में मैंने वोट शेयर लिया, वोट शेयर मैंने पार्टी नेम को मान लीजिए लीजेंड में कर दिया ट्रैक, और वोट परसेंटेज को वैल्यूज में
अभी आप देखिए, ये आपका दूसरा विजुअल बन गया जिसमें हम दिखा पा रहे हैं कि किस पार्टी को कितने वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। मान लो अगर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ यहाँ से, तो अब देखिए ये इसने ऑटोमेटिकली आईएनसी का कलर ये कर दिया, और ये ब्लू कलर इसने गलत कर दिया है, किसका ये, हाँ ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, काम करते हैं। और पहले इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, वोट शेयर। इसको टाइटल दे दिया, मान लीजिए मैंने वोट शेयर परसेंट। ठीक है, तो ये हमारी वोट शेयर जितना हुआ, किस पार्टी का कितना वोट शेयर है, वो सब आपका आ गया। ओके, आईएनसी के लिए ब्लू दिखा रहा है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। स्लाइसेस के कलर को आईएनसी के लिए मान लीजिए मैंने रखा था ये, बीजेपी का जो कलर था वो मैंने रखा था सैफरन, जेडीएस का कलर मैंने ये रखा था, अदर पार्टीज के लिए मैंने येलो टाइप का कलर दिया था। ठीक है, तो ये यार लाइट येलो था आई बिलीव। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे, तो थोड़ा अच्छा आपका विजुअल यहाँ पे देखिए दिखने लग गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको भी बॉर्डर भी दे सकता हूँ। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, इफेक्ट्स में जाऊँगा और विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा। तो आप इसको कलर क्या रखना चाह रहे हो, मान लीजिए बॉर्डर का कलर मुझको रखना है, अ, इस केस में हम ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं शेडो ऑन कर देता हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, और मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पे पेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी वापस जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाके विजुअल बॉर्डर ऑन, शेडो ऑन। तो ये हमारे पास दो व्यूज बन के आ गए। एक बोल रहा है कि कितनी सीट किस पार्टी ने जीती, और दूसरा बोल रहा है कि किस पार्टी का वोट शेयर कितना था, है ना। अब और दूसरा हम क्या बना सकते हैं इसके अलावा, करेक्ट। तो हमारे पास एक और भी टेबल है, वो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा, करेक्ट। तो इससे हम शायद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी, इसमें कितने कौन विनर है, उस सब के नेम्स वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इससे भी एक विजुअल बना लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले ना मैं एक कैनवस सेटिंग कर लेता हूँ। कैनवस को बड़ा कैसे करूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, पेज को, कैनवस में जाऊँगा, कैनवस सेटिंग्स, और ये डिफ़ॉल्ट इसने 16:9 ले रखा है। लेट मी डू इट कस्टम। हाइट और विड्थ आप यहाँ पे अपने कैनवस की बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1500 कर देता हूँ, अपने कैनवस की हाइट ज़्यादा हो गई थोड़ा, और या फिर इसको 1200 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं इसकी विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। विड्थ से फॉर एग्जांपल विड्थ में इसके 1500 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये कुछ है, और हम तीसरा विजुअल बनाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो थर्ड विजुअल में चाह रहा हूँ कि मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन विनर रहा, उसका कुछ डेटा यहाँ पे दिखा दूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए कंट्रोल जेड कर लो। तो अब जब भी आप कुछ करोगे ना, तो ध्यान रखिए कि जो आपने टाइल सेलेक्ट किया इसको टाइल बोलते हैं। हर एक विजुअलाइजेशन को एक टाइल बोलते हैं। उसके बाहर पेज पे क्लिक करिए, उसके बाद ही नया विजुअल सेलेक्ट करिए। अभी मैं इस बार टेबल सेलेक्ट करने वाला हूँ, और इस टेबल के अंदर मैं कुछ वैल्यूज दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं टेबल के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ कि कि कौन विनर है किस कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस डेटा से निकालना है, तो पहला कॉलम सेलेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, है ना, और विनर नेम हो गया यहाँ पे, और किस पार्टी का था ये बंदा जो विनर है, जो जीता है। तो यहाँ पे मैंने पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया। ओके, अभी देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ आ गया डेटा, और इसकी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके फॉर्मेट फिल्टर करके यहाँ पे भी कर देता हूँ, ताकि ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक टाइटल दे देते हैं। ये टाइटल ना देख, अगर टाइटल देना है तो आप यहाँ पे जाइए, जनरल में जाइए, टाइटल ऑन कर दीजिए। अगर आपको विजुअल के अंदर कुछ और सेटिंग करनी है, मान लीजिए मैं इसकी थोड़ा वैल्यूज़ को, अभी बहुत छोटी है दिखाई नहीं दे रही है, तो थोड़ा बड़ी बड़ी कर देता हूँ। मे बी ये सही साइज रहेगा, करेक्ट। ओके, हाँ ठीक है, एक कम कर देता हूँ, 22 में भी। और अब हम अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, करेक्ट। ऐसे ही बाकी क्या सेटिंग हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडर
कॉलम वाइज सेटिंग कर सकते हैं। कॉलम हेडर्स जो है इसका साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कॉलम हेडर्स का आप साइज़ बढ़ाओगे तो ये ऊपर की वैल्यूज़ चेंज होंगी जो हेडर्स है कॉलम की। और यहाँ पे मान लीजिए मैं टेक्स्ट कलर यहाँ पे इसका भी ये कॉलम हेडर्स का टेक्स्ट कलर तो मैं वाइट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, और बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे भी मैं सेम सेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जो हमने दूसरे विजुअल बनाए थे, इसको सेलेक्ट करूँगा, जनरल में जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे जो जो भी आपको सेटिंग करनी है, आपको टाइटल की सेटिंग करनी है तो आप टाइटल का कलर टेक्स्ट का यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया। ऐसे मैं यहाँ पे इसका भी कलर वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए 3 विजुअल मेरे पास कुछ अच्छे-अच्छे बन के आ गए, ठीक है? कि कहाँ पे कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन विनर है, कितनी सीट्स विन की। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे भी सेलेक्ट करते हैं तो ये इंटरैक्ट तो नहीं कर रही है अभी। एक काम करते हैं, इन तीनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। मैं मॉडल व्यू में जाऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है क्या? ताकि वो हमारे जो विजुअल है ना, वो इंटरैक्ट कर सकें। तो अगर मुझे इससे इसके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है तो पार्टी नेम को पार्टी नेम पे ड्रैग कर दूंगा, और इफ़ आई डू ओके तो आप देखिए यहाँ पे एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया बोर्ड शेयर से सीट्स ओन के बीच में। ऐसे ही मैं सीट्स ओन और कॉन्स्टिट्यूंसी डेटा के बीच में भी अगर मुझे वो करना है तो मान लीजिए मेरे दोनों में कॉमन है ये पार्टी नेम कॉलम, ठीक है। पार्टी नेम को क्लिक किया और मैं यहाँ से भी एक मैंने ये दोनों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा ना, अब जब आप यहाँ पे किसी को क्लिक करेंगे ना, किसी भी वैल्यू को कहीं पे भी, तो सारा डेटा चेंज होगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव, मतलब हमारा जो डैशबोर्ड है वो अब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। जो हमारे टाइल्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कुछ चीजें बना पाए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे और क्या-क्या हम कर सकते हैं? अभी तो ये तो हमारा बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड लग गया, करेक्ट? अब मान लीजिए अगर मुझे पार्टी सिंबल्स देने हैं कि यार कौन-सी पार्टी का सिंबल क्या है ना? तो ये सारी डिटेल्स भी ना मैं इसी में दे सकता हूँ कि अगर मान लो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, कि हम पार्टी के सिंबल को क्लिक करें और यहाँ से उसका रिलेटेड डेटा चेंज हो जाए, करेक्ट? ठीक है। तो इसके लिए भी ना मेरे पास ना ये कुछ लिंक्स हैं, ये फ्लैग्स, पार्टी फ्लैग्स के लिंक है, ठीक है। ये मैंने सारे लिंक आपको वहाँ पे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेके इन सारे पार्टीज के फ्लैग्स को ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आईएनसी का फ्लैग लेना है मुझे तो ये लिंक है, बीजेपी के लिए ये है, ये ऐसे अदर्स के लिए भी मैंने एक लिंक दिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इस मैं ये पूरी टेबल ही वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप एक काम करिए, इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके अपने डेटा के अंदर मान लीजिए मैं करता हूँ एंटर डेटा, और ठीक है, ये पार्टी नेम आ गया, और यहाँ पे हमारा हर पार्टी के लिए फ्लैग आ गया, ठीक है। अभी अदर्स के लिए 3 कॉलम हो गए, एक काम करता है इसको डिलीट कर देता है, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ लोड, ठीक है। तो ये हम एक नई टेबल ले रहे हैं जिसमें सिर्फ वेब लिंक्स हैं कुछ, और उन लिंक्स के थ्रू हम लोग इस टेबल को यहाँ पे पार्टी सिंबल्स को दिखा पाएंगे। तो मैं इस टेबल को नाम देता हूँ फ्लैग, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्लैग टेबल है, फ्लैग्स है इसके अंदर। एक बार जाते हैं फ्लैग टेबल को देखते हैं। तो फ्लैग टेबल मैंने सेलेक्ट किया, ओके। तो ये जो लिंक है ना, आप एक काम करिएगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप इसका डेटा टाइप हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा ताकि हम फ्लैग दिखा सकें, पार्टी फ्लैग। और आप कॉलम टूल्स के अंदर जाएंगे, इसको हम अनकैटेगराइज को कर देते हैं, मान लीजिए वेब यूआरएल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वेब यूआरएल बन गया। अब हम इससे यहाँ पे फ्लैग्स दिखा सकते हैं, करेक्ट। एक काम और करते हैं, पहले इसकी भी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कॉन्स्टेंसी डेटा के पार्टी नेम से फ्लैग को पार्टी नेम को कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, ठीक है। आते हैं वापस, और यहाँ से देखते हैं हम इसको कैसे, मान लीजिए मुझे थोड़ा सा ना इसको छोटा करना पड़ेगा, या फिर अपने विजुअल्स को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो भी हमारा शायद काम हो जाए, करेक्ट। तो हम उसको भी एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मुझे डालना है फ्लैग्स पार्टी के तो कहाँ डालूँ,
मान लीजिए मैं एक स्लाइसर सेलेक्ट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है? और इस स्लाइसर में मैं जो हमारा फ्लैग टेबल है, फ्लैग टेबल के अंदर से पार्टी फ्लैग्स इसको ले लेता हूँ। ओके, तो ये तो सही नहीं आ रहा यार, है ना? क्योंकि ये शायद हमारा वेब यूआरएल मैं एक काम करता हूँ, वापस जाके देखता हूँ कमी क्या रह गई है। अगर मैं इसको एक इमेज यूआरएल करूँ तो क्या हमारा डेटा सही हो जाएगा? हाँ, अब देखिए, ये देखिए हमारे पास पार्टी का फ्लैग आने लग गया, करेक्ट? लेकिन ये तो एक ही फ्लैग दिख रहा है, सारे तो दिख नहीं रहे। हाँ, सारे दिख गए। अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। क्या लिया है मैंने, वापस से कर देता हूँ इस स्टेप को, रिमूव किया मैंने, ठीक है? पहले तो हमने वो टेबल इंपोर्ट किया जिसमें में फ्लैग्स के लिंक है, उसको हमने डेटा व्यू में आके इस कॉलम को सेलेक्ट करके, और यहाँ से हमने कॉलम टूल्स में इसका जो डेटा कैटेगरी है वो इमेज यूआरएल कर दिया है, ठीक है? आई सेलेक्टेड अ स्लाइसर, स्लाइसर के अंदर मैं सिर्फ ये पार्टी फ्लैग्स को, फील्ड को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा टाइम लेगा ये लोड होने में। और पार्टी के फ्लैग्स देखिए हमारे पास, ये बीजेपी का फ्लैग है, ये अदर्स के लिए है, ये जेडीएस का है, और ये कांग्रेस का फ्लैग हमारे पास आ गया, ठीक है? ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अगर हमें स्लाइसर को सेटिंग करना है, वही फॉर्मेट में जाएँगे, स्लाइसर सेटिंग्स में जाएँगे, और मान लीजिए मैं इसको एक टाइल कर लेता हूँ इसकी जगह पे। अभी थोड़ा-सा सही लग रहा है ना? अब देखिए, ये हमारे पास कोई एक विजुअल बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी क्योंकि हम रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो आपको ये दिखेगा कि कौन-सी पार्टी ने कितनी सीट ली, और मान लीजिए मुझे बीजेपी के देखना है कौन से कैंडिडेट जीते, बीजेपी का सीट्स कितनी है और वोट शेयर कितने परसेंट रहा। तो ऑल दिस आई कैन सी बाय जस्ट क्लिकिंग हियर। एंड अदर्स, दीज़ आर द अदर्स, अदर पार्टीज़ जिनको विनर्स रहे, ये जेडीएस का है, ये कांग्रेस का है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसको भी कर दिया है, ठीक है? ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इनकी सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए कोई नहीं, ये हमने एक विजुअल बना लिया, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे कांग्रेस है, ये है, बीजेपी है। तो ये हमारे पास, अब एक और थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लेते हैं। एक और काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसमें अगर हम एक मैप और डाल दें कि किस पार्टी का मतलब कौन जीता। और अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है जो रह गई है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मान लीजिए मैंने डाल दिया, ओके, इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स। ये मैं लिख रहा हूँ बहुत छोटा छोटा है, अभी मैं इसको टेक्स्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो ये सब आपको दिखने लग जाएगा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। मान लीजिए मैं इसको 20 कर दूँ, या फिर 24, 32, और अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊँ और 32 की जगह मैं 36 कर दूँ, तो ऑलराइट। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ चीज़ आ गई। अगर मैं इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ तो ये कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स बोल्ड कर लिया इसको मैंने। इसको भी मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको इसको बैकग्राउंड देने के लिए कहाँ ही जाऊँगा, यहीं पे जाऊँगा। टाइटल देना तो टाइटल दे सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसके लिए कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स में जाके अगर मुझको बैकग्राउंड देना है इसको, मान लीजिए मैंने ये कर लिया कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स, और मुझे इसको भी मेरे को एक विजुअल बॉर्डर दिखाना है। विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिया, ब्लैक। और अगर मुझे इसके लिए और भी सारी चीज़ें करनी है तो मैं शैडो ऑन कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम सेटिंग्स कर सकता हूँ, शैडो ऑन, विजुअल बॉर्डर ऑन, करेक्ट? तो अभी आप देखिए ये हमारे पास कुछ अच्छा सा, प्यारा सा, थोड़ा सा तो सही लग रहा है ना? लेकिन अभी भी ना कुछ कमी है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि सारी पार्टीज़ ने कितनी, किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती, है ना? तो अगर मैं एक टेबल और दिखा दूँ यहाँ पे, सीट्स वन ये इसमें तो दिख ही रहा है, लेकिन एक टेबल और दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि और थोड़ा-सा अच्छा लगने लग जाए, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या फिर अपने पेज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है?
एक टेबल मैंने ली, मान लीजिए इस बारी मैंने ये टेबल ले ली, और यहाँ पे मुझको दिखाना है कि किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती, है ना? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा कि पार्टी और सीट्स सीट्स मोड में जा रहा हूँ, ठीक है? पार्टी नेम एंड बॉल, करेक्ट? ये तो कुछ अलग हो गया। आई थिंक मैंने ना कुछ सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, सब कुछ अनसेलेक्ट कर दो। ओके, तो देखिए ये डेटा आ गया हमारे पास सारी पार्टीज का, कि किस पार्टी ने कितनी सीट जीती। इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे जाके इस विजुअल को सेलेक्ट करूँगा, वैल्यूज़ में जाऊँगा, और लेट मी मेक द वैल्यूज़ लिटिल बिग। ओके, हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है? बोल्ड कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पे टोटल भी शो हो रहा है, देखिए। तो टोटल को हटाना है तो कैसे हटाऊंगा? यहाँ पे जाके, और पार्टी नेम्स, ओके यहाँ से तो नहीं हटेगा, फॉर्मेट में ही जाके इसको हटाना पड़ेगा। टोटल्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है? तो बीजेपी ने टोटल सीट 66 जीती हैं, आईएनसी ने 135, जेडीएस ने 19, एंड अदर्स पार्टी जो है वो उन्होंने 4 सीट्स जीती, करेक्ट? एक काम करता हूँ, या फिर अगर मुझे इसको पूरा नेम दिखाना है बीजेपी की जगह, तो मैं यहाँ पे पार्टी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट? और ये उल्टा हो गया, काम करता हूँ इसको यहाँ पे सम ऑफ वन, ठीक है? थोड़ा सा टेक्स्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना? और मान लीजिए मुझे इसको भी एक क्या बोलता है, इसको भी थोड़ा और फॉर्मेट करना है, तो क्या करूँगा? इसको भी टाइटल दे लेता हूँ, या फिर इसके टाइटल को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉलम हेडर्स, हेडर्स के साइज को थोड़ा बड़ा करना है तो, या फिर मैं नीचे वाली टेबल से अगर फॉर्मेट में एंटर कर दूं, तो ये देखिए ये पूरी टेबल नीचे की टेबल की तरह फॉर्मेट हो गई, है ना? अभी ना थोड़ा एक और फॉर्मेटिंग है जो मुझे करनी है इसमें, ठीक है? और वो फॉर्मेटिंग है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीजेपी आईएनसी, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे कि हम इसका कलर दिखा दें कि कौन सी पार्टी के लिए क्या है। तो कुछ नहीं है, मैं विजुअल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप बिल्ड विजुअल में जाएंगे, और मान लीजिए मुझे जो पार्टी नेम है उसको, या फिर इसको मुझे कलर देना है, तो पार्टी क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, है ना? ठीक है? और यहाँ पे रूल्स वैल्यूज, और इफ वैल्यू इज, मान लीजिए पहले मैंने दे दिया भारतीय जनता पार्टी, पार्टी नेम इज भारतीय जनता पार्टी, तो इसको मैंने सैफरन कलर दे दिया। इफ पार्टी नेम इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, ठीक है? ऐसे ही जो भी पार्टी नेम्स हैं। इफ पार्टी नेम इज मान लीजिए जनता दल सेकुलर, तो मैं उसको भी एक कलर दे दूंगा, इज जनता दल सेकुलर, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने उसको ये कलर दे दिया, न्यू रूल किया, इफ पार्टी नेम इज, और या फिर हम ना इस तरीके से इसको कलर दे सकते हैं, और अदर्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अदर्स कलर दे सकते हैं, या अभी फ़िलहाल मैं इसको, ये तो सारी पार्टीज़ के नेम आप मेंशन करो, उनको कलर दे दो, अदरवाइज़ मैं इसको भी ब्लैंक रहने देता हूँ, ठीक है? और मैं इसको अगर ओके करूँगा ना, तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये अगर पार्टी नेम के हिसाब से यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा, ठीक है? आप इसको भी और चेंज कर सकते हो, सॉर्ट बाय सम ऑफ वन अगर आपको करना है, तो ये देखिए जो सब पार्टी सबसे ज़्यादा सीट भी जीती है वो सबसे ऊपर आ गई, और यहाँ से हमारी ये सॉर्टिंग हो गई, ठीक है? एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, वैल्यूज़, और मान लीजिए मैं इसको 23 24, तो आप देखिए ये इस तरीके से हमारे पास एक और नया विजुअल आ गया, ठीक है? अभी थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है ना? थोड़ा सा स्पेस बचा है ना? तो इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं, काम करते हैं। कैसे करें? मेरे पास ना एक इमेज है,
यहाँ पे अगर हम कर्नाटका स्टेट का फ्लैग डाल दें तो सही लगेगा। करेक्ट। इंसर्ट में जाएंगे फ्लैग डालने के लिए, इमेज। ठीक है। और मैंने ये इमेज यहाँ पे रखी हुई है, ये भी मैंने आप लिंक में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कर्नाटका का फ्लैग आ गया। और ये हमारा जो है फाइनल डैशबोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ी और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ इसको, है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ी और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको कर देते हैं। तो गाइस फाइनली ये मैंने फाइनल फॉर्मेटिंग कर ली है, और कुछ इस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, मान लीजिए आप किसी न्यूज़ रूम में हैं और आपको ये काम दिया गया है, तो आप इस तरीके से, हम किसी भी पार्टी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लैग पे या कुछ भी, तो आपको उस पार्टी की सारी डिटेल, कि कौन से एमएलए जीते हैं, ठीक है, कितनी सीट्स जीती हैं, कि पार्टी ने मतलब वोट शेयर कितना रहा, तो ये सारी डिटेल आप इस तरीके से देख पाओगे। ठीक है। और आपको अगर पावर बीआई की दूसरी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और मैंने दो और वीडियोस पावर बीआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बनाई थी, जो जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।